तो भाई आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। नंबर तो मेरे को याद नहीं है, बट इसमें हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का आधा टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाले टॉपिक से पूरा लास्ट टॉपिक मिक्सचुरेशन से। तो ये है क्या और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, इसका रोल कितना है, हम देखने वाले हैं। यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड आउट बाय द कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरिन फॉर्म होता है हमारे नेफ्रॉन से, वो अल्टीमेटली कहाँ पे चले जाता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे ये हमारा स्टोर होता है यूरिन। वेयर इट स्टोर्ड टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ पे स्टोर हुआ रहता है, और जैसे ही हमारा वॉलेंट्री सिग्नल जब हम चाहें तो तब जब हमें महसूस होता है, लग रहा है हमें, तब हम रिलीज करते हैं बाथरूम में जाके। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाई स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाई, ये एक सिग्नल शुरुआत कैसे होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है, एसिड गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। जैसे जैसे वो यूरिन उस पर फिल होता है तो पतला रहता है, बलून की तरह रहता है यार, जैसे जैसे स्टोर होता है ये फूलते जाता है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेस रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सिग्नल टू द सीएनएस। और रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स हैं उस वॉल्स के, वो सिग्नल देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कि भर गया है, मेरे को रिलीज करो, है ना। द सीएनएस पासेस ऑन मोटर पेशन मैसेजेस। जो सीएनएस है वो मोटर, हमारे जो नर्वस सिस्टम है यार, उसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उसको मैसेज करता है टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जिससे हमारे जो स्मूथ मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लैडर का, एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंक्टर कॉसिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। तो जैसे ही वो सिग्नल देता है अब रिलीज कर दो, तो हमारा जो यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, इसे आप ढक्कन मान सकते हो, ढक्कन खुल जाता है और रिलीज कर देता है हमारा यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। तो हमारा जो प्रोसेस है, क्या है मिक्सचुरेशन, हमारा यूरिन को निकालने का जो प्रक्रिया है, रिलीज करने की प्रक्रिया है, उसे हम मिक्सचुरेशन कहते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। और जो न्यूरल मैकेनिज्म जो इसे करवा रहा है उसे हम कहते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। गहरी बात थी भाई। An adult human excretes on an average, एक एडल्ट ह्यूमन कितना लीटर पर डे यूरिन सेक्रेट करता है, 1 से 1.5 लीटर। द यूरिन फॉर्म इन इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक, pH 6.0 एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडर। तो हमारा जो यूरिन फॉर्म्ड है वो लाइट येलो कलर का होता है, वो लाइट येलो कलर का होता है, जो स्लाइटली एसिडिक होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। पीएच इसका नॉर्मल कितना रहता है 7, तो पीएच इसका कितना ज़्यादा चला जाता है 6। एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, उसका एक अलग ही खुशबू रहता है, खुशबू। ऑन एन एवरेज पर 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। तो एक ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम यूरिया है ना, वो एक्सक्रीट आउट होता है हर दिन। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। तो बहुत सारे कंडीशंस अफेक्ट कर सकते हैं हमारे यूरिन के। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मलफंक्शन ऑफ द किडनी। तो हमारा जो यूरिन का एनालिसिस है वो कई सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस से में बता देता है कई सारी बीमारी कि कोई ऑर्गन सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर किडनी सही से काम कर रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल में के तौर पे प्रोड्यूस ऑफ ग्लूकोज, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आपको ग्लाइकोसूरिया हो गया, एंड कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो हंसने की बात ही नहीं थी, कीटोन्यूरिया हो गया। और ये डायबिटिस मिलेटस के सिग्नल्स साइंस है। उसके बाद है हम रोल ऑफ अदर एक्सक्रीशन के बारे में देखने वाले हैं। अदर देन किडनी, लंग्स, लिवर, स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन। तो हमारे किडनी के अलावा हमारा जो लंग्स है, लिवर्स है, स्किन है, वो भी हमारी मदद करते हैं एक्सक्रीटिव वेस्ट को बाहर निकालने में। अब लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। तो हमारा जो लंग्स है वो लार्ज अमाउंट पे CO2 रिलीज करता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 ml से 200 ml पर मिनट, 200 ml CO2 रिलीज करते हैं हम एक बार में। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज ऑफ वाटर एवरी डे, और साथ ही बहुत सारे क्वान्टिटी में वाटर भी रिलीज करते हैं। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। कौन सा है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। सिक्रेट्स बाइल, ये बाइल सिक्रेट करता है
like bilirubin, biliverdin, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। बहुत सारे बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे कि पहला है बिलीरोबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलॉन्ग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। तो ज़्यादातर ये सारे जो सब्सटेंस है वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ निकल जाते हैं। समझ रहे हो डाइजेस्टिव वेस्ट का मतलब ये though the primary function of the sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, सॉरी एक लाइन में भूल गया। हाँ, स्वेट, उसके बाद हम हमारे लीवर का बात हो गया। अब हम बात करते हैं जो स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड है ना स्किन में जो प्रेजेंट है, वो कई सारे सब्सटेंस को बाहर सीक्रेट करती है। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। तो हमारा जो वाटर है, जब हमारा जो पसीना निकलता है तो उसके अंदर कौन कौन सा सब्सटेंस होता है पता है? NaCl, कुछ अमाउंट पर यूरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, हालांकि जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का, उसका मेन फंक्शन होता है कि हमारी जो बॉडी है ना उसको कूल कर दे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम वेस्टेज मेंशन्ड अबव, और ये कई सारे जो वेस्टेज है उसके रिमूवल में मदद करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस, तो हमारे जो सेबेशियस ग्लैंड्स है वो कई सारे सब्सटेंस को एलिमिनेट भी करते हैं, जैसे कि स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम। जो सेबेशियस ग्लैंड्स है आई थिंक ये उसी की बात कर रहे हैं। ये हमारा स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन और जो वैक्स है उसे निकालने में मदद करता है। आई थिंक कान में भी होता है। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोडक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। ओह सॉरी यार, सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं और यही हमारे चेहरे को ऑयली ऑयली करा देता है। इसका मेन क्यों होता है पता है? ये एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बना देते हैं हमारे स्किन के लिए। डू यू नो दैट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू? और क्या आपको पता है कि कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे थूक से भी निकालता है हमारा बॉडी। उसके बाद हम देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स। मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू अकोमुलेशन ऑफ यूरिन ब्लड एंड कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। तो जब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में यूरेमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट होगा जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं जहरीला है, विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर, जिससे हमारा किडनी फेलियर हो सकता है अगर किडनी ठीक से ना करे तो। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव बाय ए प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। और इस इन ऐसे पेशेंट्स में ना जो यूरिया है वो कैसे निकलता है? हीमोडायलिसिस से। During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney। मतलब यार, जब जिनका किडनी काम नहीं करता ना तो उनको हॉस्पिटल में एक मशीन के द्वारा अपना ब्लड को फिल्टर आउट करवाना पड़ेगा। और ये आई थिंक ये प्रोसेस काफ़ी महंगा है भाई। तो थैंक गॉड करो कि तुम्हारा किडनी अच्छे से काम कर रहा है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड आउट इनटू डायलिसिंग यूनिट। तो जो ब्लड ड्रेन होता है, सॉरी इसको देख लेते हैं। तो जब हेमोडायलिसिस में क्या होता है, जो ब्लड ड्रेन होता है वो कन्वीनियंट आर्टरी से एक आर्टिफिशियल किडनी में के थ्रू फिल्टर आउट होता है। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हेपारिन। तो जो ब्लड जो साफ होता है उसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट डालते हैं जिसका नाम है हेपारिन। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब। तो इस यूनिट के अंदर जो कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब है वो फ्लूइड से, डायलिसिंग फ्लूइड से सराउंड रहता है, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजन वेस्ट। जिसके अंदर सेम अमाउंट में जो प्लाज्मा रहता है ना रियल लाइफ में वैसे ही आर्टिफिशियल डाला जाता है। उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बस नहीं रहता। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो पोरस सेलोफोन मेम्ब्रेन है उसके ट्यूब का वो पास होने देता है मॉलिक्यूल्स जो कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए काफ़ी सही है। कंसंट्रेशन के लिए नहीं यार, वो जो ब्लड का कंसंट्रेशन है उसके लिए काफ़ी सही है। एज नाइट्रोजन वेस्ट इज आर एब्सेंट। तो जैसे जो इस ब्लड में जो नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, मतलब जो आर्टिफिशियल किडनी साफ करके दे रहा है, दिस सब्सटेंस विल मूव आउट एंड देयर बाय क्लियरिंग द ब्लड। और ऐसे वो ब्लड को साफ कर देता है। द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन। जो देखो आर्टरी एक नर्स है ना, हमारा आर्टिफिशियल किडनी है, किडनी आर्टिफिशियल
ठीक है, वो साफ़ कर रहा था और वेन से वो बॉडी जो साफ़ हुआ ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है। हुँ। उसके अंदर एक एंटी हेपरिन भी डाला जाता है। दिस मेथड इज़ दिस मेथड इज़ अ बून फॉर थाउज़ेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपका जो यूरेमिक पेशेंट है ना, उसके लिए एक वरदान है। हुँ। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर्स, किडनी फेलियर। तो आपका जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब दूसरे का किडनी लेना, और यहीं पे हमारा जो फेमस ट्रेंड है किडनी बेचने वाला, तो ये वो बात यहीं पे लागू होता है। वो एक्यूट जब किडनी पूरा फेल हो जाता है ना, तब इसका ज़रूरत पड़ता है। अ फंक्शनल किडनी इज़ यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर। तो जो अच्छा खासा जो चलता है वो वाला किडनी हम यूज़ करते हैं एक अच्छे डोनर से। इसमें भी कई सारा पंचायत पंचायत होता है। आपने हेल्थ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ अगर पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ने वाले हो तो उसमें आप पता चलेगा कि हमारा जो टिश्यू है ना वो मैच करना चाहिए, हमारा जो डीएनए है मैच करना चाहिए, तब जाके हम दूसरे से किडनी ले सकते हैं। वरना हम अगर हम लेंगे ना तो वो किडनी हमें बर्बाद कर देगा, या फिर हमारा जो बॉडी हो किडनी को बर्बाद कर देगा, नए किडनी को। अब फंक्शनल किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाई इम्यून सिस्टम। देखो हमारे इम्यून सिस्टम है ना वो उसका ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है नए किडनी को, इसलिए ज़्यादातर अपने रिलेटिव को ही लिया जाता है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। तो जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स है, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर, उसने जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ा दिया है। उसके बाद है रेनल कैलकुली, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स। स्टोन या फिर कुछ इंसॉल्युबल मास है क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स का, जैसे कि ऑक्जेलेट्स एक्सेट्रा, जो किडनी के अंदर होता है वो रेनल कैलकुली कहलाता है। मतलब पथरी, आई थिंक यही है। उसके बाद है ग्लोमेरुलू ग्लोमेरुलू नेफ्राइटिस। इसका मतलब है जो ग्लोमेरुलस है ना, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस रहता है, आई थिंक यही फूल जाता है। काफ़ी दर्दनाक होता होगा यार। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और समरी भी देख ही लेते हैं। Many nitrogen containing substance, ions, water etc. that accumulate in the body have to be eliminated। तो हमारे बॉडी में कई सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उसे बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज फॉर्म एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी अमंग एनिमल्स। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट है ना वो एनिमल के अकॉर्डिंग बनता है। छोटे एनिमल्स में यूरिक एसिड बनता है, बड़े में हम क्या बोलते हैं यार, देख ही लेते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन वेस्ट ना वो जानवर के हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना पानी, उसके आसपास कितना पानी है, कितना पानी वो यूज़ कर पा रहे हैं। जो बड़े एनिमल्स उनके अंदर अमोनिया होता है, देन जैसे इंसानों में यूरिया होता है, इंसानों से छोटे जानवर में यूरिक एसिड होता है। उसके बाद है प्रोटोनेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स एंड किडनीज आर कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। तो ये जो ऑर्गन्स मैंने बोला वो कॉमन ऑर्गन्स है, एनिमल्स में रहते हैं, और इसी से नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट होता है। दे नॉट ओनली इन्वेंट नाइट्रोजनस वेस्ट बट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो ये सिर्फ कहाँ गया यार, सिर्फ एलिमिनेशन में काम नहीं आता, बल्कि आयोनिक एंड एसिड बेस है ना उसको बॉडी बैलेंस बना के रखते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड में, मतलब ब्लड में। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो इंसानों में एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं? एक पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। इच किडनी हैज ओवर अ मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। और हर एक किडनी के पास एक मिलियन ट्यूब, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, और यही हमारा फिल्टर आउट करता है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये हमारा फंक्शनल यूनिट है किडनी का, एंड हैज टू पोर्शंस, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। उसके पास दो पोर्शन होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड फ्रॉम afferent arteriole। ग्लोमेरुलस एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का गुच्छा है। कैपिलरीज मतलब जो जो आर्टरीज और वेन्स का आदान प्रदान करे। आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आदान प्रदान करते हैं ना, वो वाला। ठीक। द रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद अ डबल वॉल्ड वोमस कैप्सूल। तो आपका जो रेनल ट्यूब्यूल है वो डबल वॉल्ड वोमस कैप्सूल स्टार्ट होता है।
एंड इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू प्रॉक्सिमल, और ये बोमस कैप्सूल पर आगे जाके टूट जाता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में टूटता नहीं, बनता है। एंड हेनलेस लूप में उसके बाद है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में डिसिटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन जॉइन टू कॉमन कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ विच अल्टीमेटली ओपन इनटू द ट्रेनल पेल्विस। तो बहुत सारे डिसिटीज ना मिल के एक कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाते हैं और उसके बाद एक कॉमन एंट्री पे ट्रेनल पेल्विस में एंट्री मारते हैं और वहीं से फिल्टर आउट हो जाता है मेडुलरी पिरामिड से। द बोमस कैप्सूल इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस टू फॉर्म मैल्फिगियन और रेनल कैप्सूल्स। तो आपका जो बोमन कैप्सूल है वो बोमस कैप्सूल्स साथ ही जो ग्लोमेरुलस है वही आपका मैल्फिगियन या रेनल कॉर्पसेस कहलाता है। उसके बाद हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन 3 मेन प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस फॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर्स। फिल्ट्रेशन एक नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है, बॉडी का मतलब हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप होता है, जो कि ग्लोमेरुलस को यूज़ करने के बाद होता है। अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट। तो कम से कम 1200 ml का ब्लड है ना, वो डेली हर मिनट क्लियर होता है ग्लोमेरुलस की मदद से टू फॉर्म 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इन बोमस कैप्सूल पर मिनट GFR, और 125 ml फिल्ट्रेट बच जाता है बोमस कैप्सूल पे पर मिनट। उसके बाद है जो GGA है, जस्ट ग्लैमर अपरेटस, एक स्पेशलाइज पोर्शन है नेफ्रॉन का जो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल करता है GFR का रेगुलेशन में। नियरली 99% ऑफ जो रीअब्जॉर्प्शन है द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो लगभग 99% का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो टेक प्लेस हो जाता है नेफ्रॉन से, मतलब जितना भी फिल्टर होता है ना उसमें से 99% वो वापस चला जाता है, खाली 1% बचता है, उसी से हमारा यूरिन बनता है। पीसीटी इज द मेजर साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी मेजर साइट है रीअब्जॉर्प्शन का और सिलेक्टिव सिक्रेशन का, मतलब वहीं से सेक्रेट आउट होते हैं कुछ कुछ। हेनलेस लूप प्राइमरली हेल्प्स इन मेंटेन ऑस्मोलर ग्रेडियंट 300 मिलीओस्मोल टू 1200 मिलीओस्मोल। तो यही हमारा जो HL है ना, हेनलेस लूप है, वही प्रेशर डिफरेंस कराता है जिससे कई सारी चीज़ फिल्टर आउट होता है हमारे वेसल से। विद इन द किडनीज DCT कलेक्टिंग डक्ट अलाउस एक्सटेंसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमारा जो DCT है और कलेक्टिंग डक्ट है वही बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है और कुछ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो मदद कराता है हमारा ऑस्मोरेगुलेशन पे। H plus K plus and NH3 could be secreted into the filtrate by tubules to maintain the ionic balance and pH of the body fluids। और H plus and K plus और NH3 का जो आयंस है वो फिल्ट्रेट से निकलता है, ट्यूब्यूल से निकलता है, ताकि एक आयनिक बैलेंस बना रहे। अ काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स बिटवीन 2 limbs ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जो 2 लूप ऑफ हेनले एक दूसरे के अंदर काउंटर करंट बनाते हैं, इधर 12 इसमें मतलब ना अपोजिट फ्लो कराते हैं, जिससे जो प्रेशर डिफरेंस है ना वो बना रहे और रीअब्जॉर्प्शन भी हो, साथ ही वो एलिमिनेशन भी हो, ऐसा मतलब दोनों में अलग अलग प्रेशर होता है ऐसा। The filtrate gets concentrated as it moves down the descending limb, but is diluted by ascending limb। हमारा जो फिल्ट्रेट्स है वो कंसनट्रेटेड रहता है जैसे जैसे वो नीचे जाता है, बट इट्स डाइल्यूटेड बाय असेंडिंग लिम्ब। तो जो हमारा जो फिल्ट्रेट है वो नीचे जाते जाते एकदम कंसनट्रेट रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आता है ना वो एकदम पतला हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया रिटर्न इन द इंटरस्टिशियम बाय दिस अरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ यूरिया है ना वो इंटरस्टिशियम में रुक जाते हैं इस अरेंजमेंट के द्वारा। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट अबाउट 4 times फ्रॉम 300 osmol टू 400 osmol। आपका जो DCT है एंड कलेक्टिंग डक्ट है फिल्टर को 4 बार चेकआउट करता है, 3 से 1200 ml तक चला जाता है। एंड एक्सीलेंट मैकेनिज्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जिससे हमारा जो वाटर का कंजर्वेशन है वो बढ़ जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर टिल अ वॉलंटरी सिग्नल फ्रॉम CNS कैरीज आउट। तो हमारा जो यूरिन है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होकर रहता है और जब तक कोई सिग्नल नहीं आता ऊपर से, मतलब CNS से। और रिलीज ऑफ यूरिन को बोलते हैं मिक्सचुरेशन।
स्किन लंग्स एंड लिवर ऑल्सो असिस्ट इन एक्सक्रीशन। हमारे जो स्किन लंग्स और लिवर है वो भी हमारा मदद करता है एक्सक्रीशन में। तो ये था हमारा चैप्टर गाइस। आई थिंक 20 वाला टॉपिक बचा हुआ है, वो भी मैं अगले वीडियो में निपटा दूंगा।